नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ मिडनाइट सन्स का एपिसोड 4 शेयर करने वाला हूं। तो यार, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि क्लिया ने मिडनाइट सन्स को अलग डायमेंशन में अटका दिया था ताकि जो होने वाला है वो ना हो सके। तो वही दूसरी ओर एगाथा और जोई मिलकर ब्लैक मिरर को तोड़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी एगाथा को वाल्टर पोजेस कर लेता है। तो वही एक डायमेंशन में मिडनाइट सन्स को वहां पर डॉक्टर स्टार्क मिल जाता है, जो मिडनाइट सन्स को अपग्रेड कर देता है ताकि वो वाल्टर के आयम में जिंदा रह सके। तो गाइस, ऐसे ही ऑसम कंटेंट मैं लाते रहता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम यंग एगाथा को देखते हैं जो वाल्टर के डायमेंशन में आई हुई थी। तभी वो डोर खोलकर वाल्टर के कैसल में आती है और कहती है कि मैं बहुत दूर से आई हूँ अपनी बहन को यहाँ से ले जाने के लिए। मेरी बहन कोरिना को आज़ाद कर दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते ही एगाथा खांसने लगती है और महसूस करती है कि वो कमज़ोर होती जा रही है। तभी हम वाल्टर को देखते हैं जो कोरिना को लेकर अपने साथ था और वो कहता है कि मैं कोरिना को आज़ाद नहीं करूँगा, फिर चाहे तुम कितने भी क्यों ना पावरफुल हो अपनी दुनिया में, लेकिन इस दुनिया में तुम कमज़ोर हो। मेरे वेपर्स तुम्हारी सारी एनर्जी सोख रहे हैं और मुझे दे रहे हैं। तभी खांसते हुए एगाथा वाल्टर से कहती है कि मेरी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग है, जिस पर वाल्टर चैलेंज एक्सेप्ट करता है और तब एगाथा वाल्टर पर अटैक करती है। लेकिन तभी वाल्टर के लोग एगाथा को घेरने लगते हैं। तभी एगाथा वाल्टर की आर्मी से लड़ने लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो आर्मी एगाथा पर भारी पड़ने लगती है। तभी एगाथा समझ जाती है कि इन लोगों से वो लड़ नहीं सकती है। तभी वाल्टर एगाथा से कहता है कि तुम सही सोच रहे हो, तुम मेरी आर्मी से लड़ नहीं सकती हो, क्योंकि जितना देर तुम यहाँ रहोगी उतना ही तुम कमज़ोर महसूस करोगी और मैं उतना ही पावरफुल होते जाऊँगा। तभी एगाथा कहती है कि मैं कोरिना को अपने से दूर नहीं रखूँगी, जिस पर कोरिना एगाथा से कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। लेकिन तभी वाल्टर की आर्मी एगाथा के आसपास बढ़ जाती है और तब वाल्टर एगाथा से कहता है कि तुम विच, सॉर्सरर और वॉरलॉक मुझसे ही एनर्जी लेते हो, वो भी बिना कीमत चुकाए। मैंने तुम्हें और तुम्हारी सिस्टर को पावर दी थी कोवेन को बचाने की, और तुमने ये रिचुअल रोक दी, लेकिन ये रिचुअल हो चुकी थी और इसलिए मुझे ये चाहिए। तभी एगाथा एक पोर्टल खोलती है और वहाँ से जाने लगती है और कोरिना से कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, जिस पर कोरिना एगाथा को चिल्लाते हुए कहती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ। लेकिन एगाथा वहाँ से चली जाती है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर हम एक औरत को वाल्टर के कैसल के बाहर देखते हैं जो बैठी हुई थी। तभी वहाँ डॉक्टर स्टार्क अपने एस्ट्रल फॉर्म में आ जाता है और पोर्टल खोलता है और तब उस पोर्टल में से ब्लेड बाहर आता है। तभी डॉक्टर स्टार्क ब्लेड से पूछता है कि इतनी देर क्यों लग रही है, लेकिन तभी उस पोर्टल में से एक जाइंट मॉन्स्टर बाहर आता है, जिसे देखते हुए ब्लेड कहता है कि इसे रोकने में टाइम लग गया है, इसलिए हम लेट हुए हैं। तभी मिडनाइट सन्स उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं। तभी डॉक्टर स्टार्क वुल्वरिन से कहता है कि ये ग्यूरेंटिक गार्डियन है, जो डार्क डायमेंशन का सबसे खतरनाक जानवर है और इसे क्लिया ने भेजा, यानी कि वो जानती है कि तुम लोग सबसे बड़ा खतरा हो। तभी वुल्वरिन उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर वुल्वरिन को उठाकर फेंक देता है। तभी मैजिक उस मॉन्स्टर पर अटैक करती है और बाकी सबसे कहती है कि इस मॉन्स्टर पर अलग अलग एंगल से वार करो ताकि वो हम पर अटैक ना कर सके। तभी ब्लेड ये सुनते ही उस मॉन्स्टर के पैर पर अटैक कर देता है। तभी स्पिरिट राइडर अपने हाथों से फार निकालती है और उस मॉन्स्टर पर अटैक करती है। तो वही निको कहती है कि डॉक्टर वुडू ने जो स्पेल सिखाए थे उसका इस्तेमाल करके देखती हूँ, और तब वो स्पेल्स पढ़ने लगती है, लेकिन वो स्पेल उल्टा पड़ जाता है। तभी स्टार्क कहता है कि मैं ज़्यादा देर अपनी बॉडी से दूर नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मुझे वापस जाना होगा और ये पोर्टल बंद कर देना होगा। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपनी आंखों से लेजर्स वुल्वरिन पर मारता है। तभी मैजिक अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर पर अटैक करती है और कहती है कि क्लिया की मैजिक मुझे टेलीपोर्ट होने से रोक रही है, लेकिन मैं अपनी पावर्स यहाँ इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये कहते ही मैजिक अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर पर अटैक करती है, जिसके कारण उस मॉन्स्टर के शरीर पर एक घाव बन जाता है। तभी मैजिक वुल्वरिन से कहती है कि जल्दी से इस घाव पे अटैक कर दो,
ये कहते ही वुल्वरिन उस घाव पे अटैक करता है और उस मॉन्स्टर का हाथ उसके शरीर से अलग कर देता है। तभी मैजिक सबसे कहती है कि हम सब इसके अटैक से बचते ही नहीं रह सकते हैं, हमें इस मॉन्स्टर को फिर से इस पोर्टल से अंदर फेंकना होगा। तभी निको फिर से एक स्पेल पड़ती है, लेकिन इस बार वो सही पड़ती है, जिसके कारण वहां पर छोटे से बॉल्स आ गिरे थे, जिन पर पैर रखते ही वो मॉन्स्टर फिसल जाता है। तभी स्पिरिट राइडर अपनी चेन से उस मॉन्स्टर के पैर को बांध देती है और उसे खींचकर पोर्टल से बाहर फेंक देती है। तभी स्टार्क आगे आता है और कहता है कि मैं इस पोर्टल को बंद कर रहा हूँ, और ये कहते ही स्टार्क उस पोर्टल को बंद कर देता है। अब वेल्टर के डायमेंशन में सिर्फ मिडनाइट सन्स ही थे। तब स्पिरिट राइडर कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि सॉर्सरर सुरक्षित होगा, जिस पर वुल्वरिन कहता है कि हाँ, वो सुरक्षित ही होना चाहिए। तभी वो औरत जो बाहर बैठी हुई थी इन लोगों से कहती है कि मिडनाइट सन्स आखिरकार आ गए उजाला करने के लिए, लेकिन तुम लोगों ने बहुत देर कर दी है। मैं हूँ ज़ोरिक और मैं कोवेन की डिसेंडेंट हूँ, और अब तुम होगी निको। तभी निको उस औरत के पास आती है और कहती है कि तुम्हें मेरा नाम किसे पता है, जिस पर वो औरत कहती है कि हम सब अपने अतीत के किए हुए पाप से जुड़े हुए हैं, लेकिन अंत नज़दीक है और उस अंत की शुरुआत कर दी गई है। जिस पर निको उस औरत से पूछती है कि किसने शुरुआत की है, लेकिन तब तक वो औरत राख बन जाती है। यहाँ दूसरी तरफ जोई एगाथा से कहती है कि मैं महसूस कर सकती हूँ उस शख्स को जो इन अंधेरों से बाहर आ रहा है, हमें जल्द से जल्द ब्लैक मिरर को नष्ट करना होगा। जिस पर एगाथा कहती है कि हम इस मिरर को क्यों नष्ट कर दे, जिस पर जोई समझ जाती है कि एगाथा पर किसी ने कंट्रोल किया है और वो एगाथा को होश में लाने लगती है। लेकिन तभी अंधेरे में से वो शख्स बाहर आता है जिसे सबने अपने सपने में देखा था। तभी वो शख्स जोई से कहने लगते हैं कि डर क्यों रही हो, तुम्हारा सेक्रीफाइस ही कोरेशन को इस दुनिया को फिर से बनाने में मदद करेगा। ये कहते ही वो शख्स जोई के गले से वो लॉकेट निकाल लेते हैं, जिसके कारण जोई फिर से ज़ोंबी बन जाती है। तभी जोई उस शख्स से कहती है कि मुझे ऐसा करने मत दो वेल्टर, लेकिन तभी एगाथा कहती है कि ये वेल्टर नहीं है बल्कि कोई और है, और तब वो शख्स अपना मास्क निकालते हैं। यहाँ मिडनाइट सन्स वेल्टर के पास पहुंच चुके थे। तभी मैजिक वेल्टर से कहती है कि तुम्हें अगर लगता है कि तुम जोई का इस्तेमाल कर सकते हो तो तुम्हें हमारा सामना करना होगा। ये कहते ही मिडनाइट सन्स वेल्टर पे अटैक कर देते हैं। तभी मैजिक अपनी तलवार चलाती है और एक ही बार में वेल्टर मर जाता है। तभी ये देखकर वुल्वरिन कहता है कि अगर ये वेल्टर है जो इन सब के पीछे था तो ये आसानी से कैसे मर गया, जिस पर स्पिरिट राइडर कहती है कि वेल्टर कभी इसके पीछे था ही नहीं, हम गलत जगह पर है। लेकिन सवाल यह है कि इन सब के पीछे आखिर था कौन। तब हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे असल में कोरिना है। तभी एगाथा कोरिना से पूछती है कि ये कैसे हो सकता है, जिस पर कोरिना कहती है कि मैं यहाँ तड़पती रही लेकिन तुम नहीं आई, इसलिए मैंने खुद को आज़ाद कर लिया। मुझे तुम पर भरोसा था और तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। ये कहते ही कोरिना एगाथा को उठाकर दीवार पे मारती है। तभी कोरिना आगे कहती है कि तुमने मुझे कमज़ोर समझा और वेल्टर ने भी, और मैं धीरे धीरे वेल्टर की पावर्स लेती जा रही थी जब तक कि मैं पावरफुल ना बन गई, और मैं जानती हूँ कि जोई भी उतनी पावरफुल है जितनी कि मैं हूँ, तो हम मिलकर काम करते हैं। यह कहते ही कोरिना जोई की ओर बढ़ने लगती है और कहती है कि अब तुम्हें अपना मकसद पूरा करना होगा, और तुम्हारा मकसद है सारे लोगों को मिटाना और फिर से बनाना। फिर कहानी आज के समय में आती है जहाँ पर मिडनाइट सन, वोंग, स्कारलेट विच और उसके बच्चे मर चुके थे और सिर्फ निको जिंदा है, जो मैजिक को देखकर कहती है कि हमें बहुत देर हो गई है। और यहीं पर यह कहानी कंटिन्यू हो जाती है।